नमस्कार। अगर बिहार महिला रोजगार योजना के लिए अप्लाई किया है और पेमेंट का इंतजार हो रहा है, तो ये जानकारी बहुत ही काम की है। ये स्कीम महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक मदद देने के लिए है और आज हम जानेंगे कि घर बैठे-बैठे ही अपने पेमेंट का स्टेटस आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले तो एक बड़ी खबर। सरकार ने बिहार महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए का जो पेमेंट है उसे रिलीज कर दिया है। जी हाँ, ये वही रकम है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये एक बहुत बड़ी पहल है और इसका सीधा असर लगभग 2.5 लाख महिला आवेदकों पर पड़ने वाला है। तो अगर किसी ने भी इसके लिए आवेदन किया था तो आगे की जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और अब सबसे अहम अपडेट ये है कि अपने पेमेंट का स्टेटस जानने के लिए कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने एक नया ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया है जिससे घर बैठे ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत ही आसान है और हम इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, इस ऑनलाइन पोर्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि पैसा भेजा गया या नहीं, बल्कि ये साफ साफ दिखाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या फिर किसी वजह से फेल हो गया। मतलब सारी कन्फ्यूजन ही खत्म। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी थी या ऑफलाइन। ये सुविधा सभी आवेदकों के लिए है। तो मतलब ये प्रोसेस सबके लिए एक जैसा और आसान बना दिया गया है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अपना स्टेटस चेक करना कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है सही वेबसाइट को ढूंढना। ये बहुत ही आसान है। बस गूगल पर YTC सर्च करना है। जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी पर क्लिक करना है और पर वेबसाइट पर जाकर इस योजना से जुड़ी पोस्ट को ढूंढ लेना है। अच्छा, जब सही पोस्ट मिल जाए तो बस नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में जाना है। वहां स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक दिया होगा जहां क्लिक करके अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है और सर्च बटन दबाना है। आधार नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर 2 में से एक नतीजा दिखेगा, सक्सेस या फेल। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। ये बहुत ही सीधा सा है। अगर सक्सेस लिखा आता है तो इसका मतलब है कि पेमेंट सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, और अगर फेल लिखा है तो मतलब प्रक्रिया में कोई दिक्कत हुई है जिस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब इस पूरी प्रोसेस को करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि सबसे सही जानकारी मिल सके। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये पेमेंट अभी हाल ही में जारी हुआ है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा समय लगे, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो खास बातें क्या हैं? पहली, ये टूल सभी के लिए है। दूसरी, थोड़ा धैर्य रखना है और अगर स्टेटस तुरंत ना दिखे तो घबराना नहीं है। बस कुछ घंटों बाद, शायद शाम को, एक बार फिर से चेक कर लेना है। ये नया ऑनलाइन टूल यकीनन पारदर्शिता की ओर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इसी तरह की डिजिटल सुविधाओं भविष्य में सरकारी योजनाओं को सभी के लिए और ज्यादा सुलभ और भरोसेमंद बना सकती हैं।